आइए दोस्तों, पाइथन पांडा लाइब्रेरी पार्ट 10 देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने यहाँ पर अपनी पांडा लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया है दोस्तों। उसके बाद हमने अपने डेटा फ्रेम को यहाँ पर CSV को रीड कराया है दोस्तों। उसके बाद देखिए यहाँ पर हमने क्या किया नीचे। यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमारी जो फाइल है उसमें 4 और 5 में नन वैल्यू है। देखिए ये रही यहाँ पे, मैं आपको इसमें भी दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर ये रही 4 में और 5 में, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम क्या करते हैं दोस्तों। यहाँ पर हम फील एनए का यूज करेंगे, ठीक है। और सबसे पहले देखिए यहाँ पर हमने 2 दे रखा है, इस 2 को हटा देते हैं। या तो आप इस 2 को हटा दीजिए या इसको रखिए। अगर हटा देते हैं तो क्या होता है, देखिए अब जरा करके देखते हैं। चलिए रहने देते हैं दोस्तों, 2 को यहाँ पे ही रहने देते हैं, ठीक है। यानी कि इस पैरामीटर के अंदर हम जो भी वैल्यू देंगे वो उस एनए वैल्यू को फिल कर देगी। तो देखिए यहाँ पे डेटा फ्रेम डॉट फिल एनए हमने 2 दिया है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जहाँ 4 और 5 था वहां पर हमें 2 मिल चुका है, ठीक है। और एक वैल्यू 5 में यहाँ पर भी थी, तो यहाँ पर भी 2 मिल गया है हमें, ठीक है। तो ये क्या करेगा, जहां पे एनए मिलेगा उसको ये 2 से फिल कर देगा। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, हम स्पेसिफाई मतलब किसी भी कॉलम को अगर उसी कॉलम में ही मतलब अगर कोई एनए वैल्यू उसको हम फिल करना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे, वो हम डिक्शनरी की हेल्प से करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले हम लिखेंगे डेटा डॉट फिल एनए, राउंड ब्रैकेट के अंदर हम करली ब्रैकेट लगाएंगे जो कि डिक्शनरी का होगा। और हमें चाहिए इंडस्ट्रीज वाला कॉलम, क्योंकि इसमें जो 5th नंबर पे हमारी ये वैल्यू है, देखो यहाँ पे नन आ रहा है, जो पहले NaN था, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हमने इसको नन दिया है। और ग्रोथ वाले कॉलम में 0 आना चाहिए। तो देखिए ग्रोथ वालों में 0 आ गया। तो जब हम इस कोड को रन करेंगे तो दोस्तों ये की वैल्यू वाला पेयर चलेगा, इंडस्ट्रीज में जाएगा, वहां पे देखेगा जहां नन वैल्यू मिलेगी वहां NONA लिख देगा, यानी कि ये लिखेगा। और जहां ग्रोथ में मिलेगी NA वैल्यू वहां 0 लिख देगा। तो देखिए यहाँ पर 0 आ गया है और यहाँ पर NONA आ गया है, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों, ये स्पेसिफाई कॉलम में करने का तरीका है दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारे पास है दोस्तों फिल एनए मेथड। इसमें मेथड के जरिए हम फिल मतलब एनए वैल्यू को फिल करते हैं। यहाँ पर हमने लिया है दोस्तों एफ फिल का मतलब होता है फॉरवर्ड, यानी कि पीछे वाला। तो चलिए जब हम इस कोड को रन करेंगे, df डॉट फिल एनए राउंड ब्रैकेट के अंदर मेथड इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा में फिल एनए लिखेंगे, वो एफ फिल लिखेंगे। एफ फिल मतलब फॉरवर्ड फिल। तो देखिए क्या होगा। अब देखिए दोस्तों, इसको हम यहाँ से समझेंगे, ऊपर वाले को दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पे दोनों में 0 है, यानी कि यहाँ पर नल वैल्यू है और ये नल वैल्यू बताई थी मैंने आपको। तो फॉरवर्ड यानी कि ऊपर वाली वैल्यू, यानी कि पीछे वाली वैल्यू ये इन दोनों में आ जाएगी। और जहाँ ये NaN लिखा है मतलब NONA लिखा है, ये अपने पीछे वाली वैल्यू से यानी कि हेल्थ से फिल हो जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं नीचे क्या हुआ हमारे पास। तो देखिए ये आ गया, यहाँ पे इसने अपने ऊपर जो हेल्थ लिखा इससे फिल कर लिया और इन दोनों वैल्यू ने अपने ऊपर जो 7% था उससे फिल कर लिया, क्योंकि हमने मेथड फॉरवर्ड फिल यानी कि एफ फिल का यूज किया था। और सेम पैड मेथड भी हमारा यही काम करता है दोस्तों, एफ फिल की तरह, ठीक है, फॉरवर्ड फिल की तरह। अब आते हैं बैकवर्ड में क्या होगा, यानी कि बैकवर्ड फिल यानी कि बी फिल हमारा क्या करेगा दोस्तों, ये हमें नीचे से फिल करके देगा। मान लीजिए अब देख लीजिए, यहाँ पर हमारा जो 5th में था, यहाँ पे था NONA, ठीक है, और नीचे था IT सर्विस। तो इसने IT सर्विस से इसको फिल कर दिया। ऐसे यहाँ पर यानी कि 4 में और 5th में 0 था, NA वैल्यू थी, ठीक है, NA वैल्यू समझिए। और यहाँ पर 7 था, तो इस 7 से ये वाले फिल हो गए हमारे दोनों, ठीक है दोस्तों। तो ये था हमारा बैकवर्ड। अब आते हैं इसके एक्सिस पे। अगर इसके अंदर हम एक्सिस 0 देते हैं तो 0 का मतलब होता है रो वाइज। तो देखिए ये रो में काम करेगा,
तो रो की तरह, रो में यानी कि जब हम रो से करेंगे इसको तो ये हमारे को कैसे करेगा, रो से हमें एफ फिल करेगा, मतलब रो से यानी कि हमें ऊपर से करेगा। चलिए देखते हैं। देखिए दोस्तों, जब हम यहाँ पर एक्सिस 0 देते हैं तो ये रो वाइज हमें एफ फिल करेगा, यानी कि फॉरवर्ड फिल करेगा, यानी कि जो 4 और 5 में जो एन वैल्यू थी वो यहाँ से 7 से फिल हो जाएंगी। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पर इसमें पैरामीटर में एक्सिस 0 दिया है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। अब इस बार हम दे रहे हैं यहाँ पर 1, तो अब देखते हैं यहाँ पर क्या करेगा ये। तो 1 का मतलब होता है दोस्तों कॉलम, यानी कि ये जो आईडी वाला कॉलम हो गया, डेट वाला कॉलम हो गया, कॉलम हो गया। तो अब देखिए दोस्तों ये क्या करेगा, जब हम यहाँ पर कोड लिखेंगे df डॉट फिल na राउंड ब्रैकेट के अंदर मेथड और इज इक्वल टू फॉरवर्ड फिल यानी कि f फिल कोमा एक्सिस 1, तो इसने क्या करा दोस्तों, जो हमारी यहाँ पर यानी कि 4 और 5 में जो na वैल्यू थी वो आगे वाले कॉलम यानी कि प्रॉफिट वाला जो कॉलम है उसके आगे जो वैल्यू है यानी कि 6597557 ये वाली जो वैल्यू है ये हमारी na वैल्यू में फिल हो जाएगी। इसी तरह ये वाली वैल्यू भी हमारी यहाँ पर फिल हो गई है। ठीक है, ये होता है एक्सिस 1 का। चलिए अब लिमिट देखते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पे है df फिल na राउंड ब्रैकेट के अंदर 0 लिमिट 1, तो इससे क्या होगा दोस्तों, तो 0 देखिए 0 आनी चाहिए और लिमिट 1 यानी कि जहां पे na वैल्यू मिले वहां पे 0 आ जाए और लिमिट 1 यानी कि एक कॉलम में एक ही 0 आए। अब मान लीजिए किसी कॉलम में 2 na वैल्यू है तो वहां पे सिर्फ एक ही फिल अप होगी। देखिए जैसे कि ये वाला ग्रोथ वाला, इसमें हमारी 4 और 5 में 2 na वैल्यू थी तो इसने पहली वाली को भरा और दूसरी को नहीं। इसी तरह देखिए इंडस्ट्रीज वाले में एक ही थी na वैल्यू, इसने उसको ही भरा है बस। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है जब लिमिट लगाएंगे तो लिमिट के अनुसार उसको फिल करेगा। अब देखिए यहाँ पे लिमिट 2 दे दी, तो अब देखिए यहाँ पर ये दूसरे वाले को भी इसने 0 से फिल कर दिया है। ठीक है, पहले मैं 1 दिया था तो उसने 1 किया था। अब देखिए फॉरवर्ड फिल लिमिट 1, अब हमने फॉरवर्ड फिल के साथ लिमिट 1 करा है, तो अब देखते हैं यहाँ पर। तो देखिए ये वाला जो 4 वाला था ये 0 था, मतलब na था, इसको इसने ऊपर वाले से फिलअप कर दिया पर एक ही करा, और जो नीचे वाली वैल्यू na थी उसे नहीं करा क्योंकि इसमें हमने लिमिट 1 लगाया था। अब देखते हैं नीचे, अब यहाँ लिमिट 2 लगा दिया है, तो दोस्तों देखिए यहाँ पर दोनों आ गए हैं हमारे पास, ये देखिए। ठीक है, चलिए और आगे देखते हैं। अब दोस्तों हमारे पास है इन प्लेस ट्रू, इसका मतलब मैंने आपको बता दिया है दोस्तों पहले भी, मतलब अगर हम किसी भी डेटा को सेव कराना चाह रहे हैं, मतलब उसमें कुछ करेक्शन करके सेव करा रहे हैं तो वो उसको ट्रू कर देगा, मतलब हमारे जो ओरिजिनल डेटा है उसी में ही सेव कर देगा। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हमने डेटा फ्रेम लिया df डॉट फिल na, जहाँ पे फिल na मतलब जहाँ पे na वैल्यू है वहां पे फिल कर दो यानी कि भर दो 5, यहाँ पे 5 लिया कोमा इन प्लेस ट्रू कर दो एंड में। तो ये क्या करेगा, जहां जहां पूरे डेटा सेट में इसको खाली जगह मिलेगी वहां पे 5 कर देगा और उसको ट्रू कर देगा। देखिए जहां जहां हमारे पास खाली जगह थी वहां इसने ट्रू कर दिया, मतलब 5 को फिल करके ट्रू कर दिया, मतलब हमारे ओरिजिनल डेटा को सेव करके इसने रख दिया। तो उसको चेक जब हम करेंगे, जब हम df को प्रिंट कराएंगे तो वहां पे na आना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर na नहीं आएगा, यहाँ पे 5 ही आएगा। क्यों? क्योंकि हमने उसको इन प्लेस ट्रू करा है, यानी कि उसको परमानेंट हमने फ्रीज कर दिया है। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या करता है दोस्तों, ये नया डेटा फ्रेम नहीं बनाता, ये पुराने वाले ही डेटा फ्रेम को करेक्शन करके ठीक करके सेव कर देता है जैसा हम चाह रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ओके, थैंक यू।